आप भी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप भी किरण प्रकाशिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से परेशान हैं तो अगर आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? एक गोलीय दर्पण को पानी में अगर डुबा देते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी समान रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सघन माध्यम से आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी क्षमताएं 5 डायप्टर और -3 डायप्टर है संपर्क में रखे हैं, इसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा? इसकी संयुक्त फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप बताइए कि आपका 5 में से कितना सही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायप्टर लेंस की फोकस दूरी होती है 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सतत होता है, सतत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्राकृतिक प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? कौन है जो प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? तो आई समानुपाती 1/λ/4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? उसका कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी किस वस्तु से होता है? तो अब उत्तल लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है अनंत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका एक ट्रिक है, 100 से समतल और अ से अनंत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन कौन होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन कौन होता है? प्रकाश के रंग के में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किसके कारण? पूर्ण परावर्तन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश कांच में मतलब कि प्रवेश करती है, ये कांच है और इसमें प्रकाश यहाँ से पार करेगी तो इसका कम हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रिज्म पर एक वर्ण प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? तो विचलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है? सबसे रंग कौन होता है? तो बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंद में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो एफ ओ से कम होता है, एफ ई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हो गया। अगर 20 में 20 हो गया तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेंस u बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उभययोतल लेंस के पदार्थ का
अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगी? यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? न्यूनतम विचलन कौन होता है? μ-1 ब्रैकेट में ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगा? घट जाती है या घट जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी होगा, लेंस की फोकस दूरी होगा तो अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किस में परिवर्तन हो जाता है? जब लेंस में परिवर्तन करता है तो किस में हो जाता है? तो वेग और तरंगदैर्घ्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं या संयोजन एक ऐसा पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी होगा, जिसकी फोकस दूरी F1 F2 बटे F1 प्लस F2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता होगी, संयोग की क्षमता -1.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समान फोकस दूरी F के दो आभासारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब सहयोग का फोकस दूरी होगा, सहयोग का फोकस दूरी होगा, सहयोग का F/2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा एक का 5 डायोप्टर तो संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है तो अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है तो प्रिज्म के पदार्थ की प्राकृतिक पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माध्यम में से निर्वात में जाती हुई किरण के संपर्क संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है? माध्यम में प्रकाश का चाल होगा, उस माध्यम में प्रकाश का चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है तो इसका हो जाएगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा और अपवर्धित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब माइक्रोस्कोप की नली को लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग कारण है, प्रकाश का रंग के कारण है इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है तो आवश्यक है इसके लिए बड़ी फोकस लंबाई का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? m बराबर -L/FO ब्रैकेट 1 + D/FE। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता होगा -FO/FE। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य संयोजन में खगोलीय दर्शक की लंबाई होगी तो FO + FE। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि खगोलीय दूरदर्शी के वस्तु लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा दूरदर्शक की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो सामान्य संयोजन के लिए किसकी आवर्धन क्षमता है? किसकी आवर्धन क्षमता है? तो किसकी आवर्धन क्षमता 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक है तो परावर्तक का हो जाएगा अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका है, परावर्तक दूरदर्शी का नेत्रिका है कम फोकस दूरी और छोटे द्वार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, कौन दोष नहीं पाया जाता है? तो परावर्तक दूरदर्शक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, निकट दृष्टि दोष वाली व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि वाली आँख है अस्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है, स्पष्ट दृष्टि की व्यवहार करती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है ऑस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को किस प्रकार को लेंस आवश्यकता होती है? दृष्टि के लिए उसको उत्तल लेंस की आवश्यकता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरदृष्ट वस्तु के अनिवा आने वाली किरण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है तब व्यक्तित्व को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो जरा दृष्टि दोष या तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, विचलित अवयव होता है, न्यूट्रलम होता है, तो इसका लाल का होता है सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है, किसका होता है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी वेगनी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? ओमेगा बराबर यू म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनाता है, उत्तल दर्पण सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा दर्पण के पीछे बने तो दर्पण हो सकता है, कौन सा दर्पण हो सकता है? तो उत्तल दर्पण होगा, जब पीछे बनता है तो उत्तल, छोटा बनता है तो उत्तल और पीछे बनता है तो उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण से देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब बड़े दिखाई देता है, बड़ा दिखाने के कारण वह होगा अवतल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो माध्यमों को सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा? आपतन कौन होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है काला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किसको किया जाता है? तो प्रकाश की तंतु का, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण समीकरण 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो f क्या है? तो f है तो फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है, प्रिज्म का न्यूनतम मान निर्भर करता है प्रिज्म के कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है आपतन कोण आई पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? तो √2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक कितना होगा? तो अपवर्तनांक हो जाएगा 2 cos a/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्त प्रकाश के खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस के भीति व्यवहार करता है, लेंस की भीति अवतल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी होता है से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप बताइए कि आपका
72 में से कितना सही हुआ, आप ज़रूर बताएं 72 में से कितना सही हुआ। और अपने दोस्त को साथ भी वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।